बस पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। अरे बेटा सुनो, ये पैसे के तुम्हारे हैं, यहाँ गिरे हुए हैं। पैसे? हाँ हाँ मेरे पैसे। अब पता नहीं कैसे गिर गए। शुक्रिया। हाँ अरे बेटा कुछ पैसे मुझे भी दे दो। अरे बुद्धे पागल वागल है क्या? मेरे पैसे उठा के देने के, उसके बदले मैं तुझे पैसे दूं? 1 रुपए नहीं दूंगा मैं, आगे से। अरे बेटा सुनो, ये आपके सोने की चेन गिर गई शायद इधर। हाँ ये सोने की चैन मेरी है, थैंक यू सो मच। अरे बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। तो तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जिम्मेदारी है क्या? और एक तो सोने की चैन ये मेरी है और मुझसे ही पैसे मांग रहा है। जा काम कर अपना, भिखारी कहीं का। अरे बेटा सुनो, ये आपके पैसे गिर गए इधर। इतने सारे पैसे? नहीं अंकल जी, ये मेरे पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि आसपास किसी के गिर गए होंगे। आप एक काम करिए, मुझे दे दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन में दे आता हूँ ये पैसे। बेटा पुलिस स्टेशन क्यों जाते हो? देखो आसपास कोई है भी नहीं, आधे पैसे तुम रख लो, आधे मैं रख लेता हूँ। बात तो आपकी सही है अंकल जी, आसपास कोई हमें नहीं देख रहा है। हम चाहे तो ये पैसे आधे आधे रख भी सकते हैं, लेकिन उस इंसान का क्या जिसने मेहनत से ये पैसा कमाया होगा? उसको तो बहुत दुख पहुंचेगा ना जब उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। और वैसे भी अंकल जी, कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। सॉरी अंकल जी, किसी और के पैसे मैं तो नहीं रख पाऊंगा। हाँ अगर आप चाहो तो पुलिस स्टेशन में इनको जमा करा सकते हो, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। और बड़ी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। वैसे एक काम क्या करते हो तुम? काम? एक्चुअली मुझे ना काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे पापा की मल्टीपल बिजनेसेस है, तो कभी कभार ऑफिस में जाके 2-4 साइन कर देता हूँ बस। वाओ यार, गुड। तुम बताओ। कुछ नहीं, वही पुराना फैमिली बिजनेस है। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब कभी जरूरत पड़ती है ऑफिस तो चला जाता हूँ। ओह नाइस। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, ये शादी का डिसीजन कैसे ले लिया तुमने? शादी का डिसीजन वो क्या है ना, मेरे डैडी ने मुझे बोला कि लड़की खूबसूरत है और अच्छे परिवार से भी है, तो वो क्या है ना, मैं खूबसूरत लड़कियों को मना नहीं करता। ये बात तो है, सुना तो मैंने भी कि काफी खूबसूरत लड़की है, और देख ही रहे हो अमीर बाप की बेटी भी है। तो बाकी अब सामने आती होगी तो एक बार देख ही लेते हैं। हाय बडी। हेलो। वैसे ब्रदर तुम भी बताओ कुछ अपने बारे में, तुम क्या काम करते हो? एक्चुअली मेरा स्टार्टअप है क्लोथिंग ब्रांड का। स्टार्टअप? भाई तेरे को पता है ना कितनी अमीर बाप की बेटी है, और वैसे भी तेरा तो नया नया स्टार्टअप है, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो तू कैसे उम्मीद लेके आ गया कि इतनी अमीर लड़की और सुंदर लड़की तेरे को हाँ करेगी? अबे अंधी है क्या, पूरा जूता खराब कर दिया तूने। सॉरी भैया, माफ कीजिए, गलती से लग गया। ओए सॉरी क्या बोल रही तू? ये तूने भाई के जूते खराब कर दिए और सॉरी बोल रही है? भैया सॉरी, अगर मैं काम नहीं करूंगी सही से तो मालकिन डांटेंगी। डांटने वाला तो काम करती है तू, दिख ही रहा है तो कितने अच्छे से काम करती है। जब इतने अच्छे काम करने से तू ये सब कर रही है तो पीठ पीछे तो पता नहीं तू क्या करती होगी, पूरे जूते खराब कर दिए तूने। भैया भैया आराम से, लड़की है सामने, थोड़ा तमीज से बात करिए आप लोग। और वैसे भी इतना क्या इशू हो गया, थोड़ी सी झाड़ू तो लगी है जूते पे, ऐसे तो कोई गंदे भी नहीं हुए जूते, आप खुद ही साफ कर लीजिए। अबे ओ, तेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, तो तू एक काम कर, भाई के जूते तू साफ कर दे। चल तू ही जूता साफ कर। भाई ठीक है। क्या चल रहा है ये सब? आप सताक्षी? मैं सताक्षी हूँ जिससे तुम तीनों आज मिलने आए हो। वैसे जैसा सुना था आपके बारे में, आप तो उससे भी ज्यादा
सुंदर हो। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप तो एकदम सुंदर हो बहुत ज्यादा। वैसे तुम्हें इसकी भाभी बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे? ओ हेलो, मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी। तुम दोनों को मुझे एक दूसरे की भाभी बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम दोनों ना यहाँ से जा सकते हो। क्यों? हाँ भाई क्यों? तुमने तो हमसे भी बात भी नहीं की, हमें जाना भी नहीं, ऐसे कैसे बाहर निकाल सकती हो? मुझे तुम दोनों को जानने के लिए ना तुम दोनों से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम दोनों कितने बड़े लालची किस्म के इंसान हो। पापा, ये बुढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे ओए भिखारी, निकल चल बाहर। ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। ये भिखारी नहीं है, ये मेरे पापा हैं। और वहां पे ये भिखारी इसलिए बने थे ताकि तुम लोगों का टेस्ट हो सके, और उस टेस्ट में तुम दोनों फेल हो चुके हो। पास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ विभोर। तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम दोनों को मैं कितने अच्छे तरीके से जानती हूँ। बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम दोनों को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ये कोई काम वाली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। इसे मैंने इसलिए रखा था यहाँ पे ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। तुम दोनों को लड़कियों से बात करने तक की तमीज नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर झाड़ू लग भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे ना तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी है। निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट। इस टेस्ट में कोई पास हुआ है तो वो तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ईमानदारी देख के। मुझे भी ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज के डेट में कोई ईमानदारी को इतना महत्व देता है। लेकिन आपसे शादी करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कोई सेटल्ड लड़का नहीं हूँ, ना तो मेरे पापा को कोई बड़ा बिजनेस है। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है और पता नहीं मुझे सेटल होने में कितना टाइम लग जाए। और वैसे भी कहते हैं ना कि ईमानदारी से गृहस्थी तो नहीं बसाई जाती है, गृहस्थी के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐशो आराम चाहिए होता है। तो अंकल जी, शायद जो ऐशो आराम आप अपनी बच्ची को देते हैं वो शुरू में मैं तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं मन लगा के काम करूँगा, मेहनत करूँगा और एक दिन इतना कमाऊँगा कि आपकी बेटी प्राउड से कह सके कि मैं उसका पति हूँ। मैंने सच्चाई बता दी है अपनी, आगे फैसला आपका है कि आप इस रिश्ते को हाँ करना चाहते हैं कि नहीं। देखो बेटा, जिंदगी में तो कोई सेट नहीं होता। आज मेरे पास इतनी धन दौलत है, कल का कोई भरोसा नहीं कि मेरे पास ये दौलत रहेगी या नहीं रहेगी। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी इन बच्चियों की है और मेरे बाद इन्हीं की होगी। और वैसे भी हमें जो दामाद चाहिए ना, वो ईमानदार चाहिए, और तुम्हारी ईमानदारी हमने देख ली है। क्योंकि आज के टाइम में ना पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी हमने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है मेरी बेटी से शादी करने में, तो अगले हफ्ते अपने मम्मी पापा को साथ लेके आ जाना। ठीक है बेटा? ठीक है अंकल जी, अब मैं अगली बार मिलूंगा तो अपने मम्मी पापा के साथ चलता हूँ जी। नमस्ते।